Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson we're going to learn 60 English long sentences for daily use. These English long sentences are for English speaking practice, so watch this lesson till end, learn all these long English sentences and use them in your daily conversation. So let's begin. Our first English long sentence is मैं सिर्फ उसके नाम से वाकिफ हूँ. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे I just know him by name. I just know him by name. Our second long English sentence is कभी ना कभी तो वो शादी करेगी. ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सूनर और लेटर शी विल गेट मैरिड. देखिए कभी ना कभी जो होता है, कभी ना कभी या जैसे होता है ना कि आज नहीं तो कल, इस तरह के जो जुमले होते हैं उसके लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है सूनर और लेटर. ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो लॉन्ग इंग्लिश सेंटेंस है वो है मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, बात नहीं कर सकता. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम सो मैड राइट नाउ, आई कैन टॉक टू यू. आवर नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस इज तुम अंदर आने से पहले दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे, और इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कैंट यू नॉक ऑन द डोर बिफोर एंटरिंग द रूम. कैंट यू नॉक ऑन द डोर बिफोर एंटरिंग द रूम. नेक्स्ट सेंटेंस है किस चीज ने तुम्हें इतना बेखबर कर दिया था. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट मेड यू सो ओब्लिवियस. ओब्लिवियस कहते हैं बेखबर होने को, जब किसी इंसान को किसी बात की खबर ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, तो ऐसे इंसान को आप एक ओब्लिवियस पर्सन कहेंगे. ठीक है, अगला जो हमारा लॉन्ग सेंटेंस है वो इतनी उम्र की लगती नहीं. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे शी डजंट लुक हर एज. शी डजंट लुक हर एज. नेक्स्ट सेंटेंस इज इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे रेस्पेक्ट इज नॉट समथिंग यू डिमांड, यू अर्न इट. ठीक है, कि जो इज्जत है वो मांगी नहीं जाती है, वो डिमांड नहीं की जाती है, वो अर्न की जाती है, वो कमाई जाती है. नेक्स्ट सेंटेंस इज जहां तक पैसे की बात है वो मैं कमा लूंगा. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एज फार एज मनी इज कंसर्न आई विल अर्न इट. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जहां तक इस बात की बात है या जहां तक इस बात की बात है, इसको आप कहेंगे, इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो है एज फार एज. ठीक है, एज फार एज समथिंग इज कंसर्न्ड. फिर आगे आप उससे अगली जो बात कहते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया कि जहां तक पैसे की बात है तो वो मैं कमा लूंगा. इसको आप कहेंगे एज फार एज मनी इज कंसर्न आई विल अर्न इट. हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है एक चीज जो मैं खुद में बदलना चाहता हूँ वो है वक्त पे आना. ठीक है, कोई इंसान बोल सकता है ना कि भाई मैं अपने अंदर ये चीज चेंज करना चाहता हूँ. ठीक है, तो उसको कहेंगे आप इंग्लिश में वन थिंग आई वॉन्ट टू चेंज इन मी इज बीइंग ऑन टाइम. कि वो हो सकता है कोई शख्स हमेशा जो है वो लेट आता हो, तो वही चाह रहा है कि ये चीज मैं अपने अंदर बदलना चाहता हूँ. हमारा नेक्स्ट जो इंग्लिश सेंटेंस है वो है माँ का प्यार बेलौस होता है. ठीक है, तो अ मदर्स लव इज अनकंडीशनल, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है. ठीक है, एक माँ के प्यार में. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम अगर इसी वक्त घर से नहीं जाओगे काम से लेट हो जाओगे. ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे अनलेस यू लीव होम एट वंस. एट वंस का मतलब होता है इसी वक्त, फौरन, तुरंत. ठीक है, तो अनलेस जब तक तुम इसी वक्त घर से नहीं जाओगे यू विल बी लेट फॉर वर्क. तो तुम जो काम से लेट हो जाओगे, अपने काम पे लेट पहुंचोगे. ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या जरूरत थी उसे खाने पर बुलाने की. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वाज द नीड टू इनवाइट हिम फॉर डिनर. कि उसे खाने पर बुलाने की क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड टू इनवाइट हिम फॉर डिनर. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है आपको आपका पार्सल 1 घंटे में मिल जाएगा. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे यू विल गेट योर पार्सल इन 1 आवर. यू विल गेट योर पार्सल इन 1 आवर. नेक्स्ट सेंटेंस इज इस साल के आखिर तक मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो जाएंगे. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर का मतलब है इस साल के आखिर तक. आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, कि मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो जाएंगे. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे नील इज अ वंडरफुल फ्रेंड who stood by me through thick and thin. thick and thin का मतलब होता है जो अच्छा बुरा वक्त होता है ना. ठीक है, उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं thick and thin, कि हर अच्छे बुरे टाइम में वो मेरे साथ रहा. stood by me कि मेरे साथ खड़ा रहा वो. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा भाई अगले हफ्ते न्यूयॉर्क से आ रहा है. इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे माई ब्रदर इज फ्लाइंग इन फ्रॉम न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक. देखिए फ्लाई इन जो है ना ये आप यूज करते हैं जब आपने ये कहना कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क से या किसी दूसरी शहर से
बाय प्लेन जो है बाय एयर आ रहा हो, ठीक है, उसके अराइवल के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन वो आ जो है वो प्लेन के थ्रू रहा हो, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे फ्लाई इन, ठीक है, मतलब इसका आना होता है फ्लाई इन का, लेकिन फ्लाई इन जो है वो रोड से नहीं, बाय एयर अगर कोई आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज तुम इस मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स बेटर इफ यू डोंट स्पीक अबाउट दिस मैटर, इट्स बेटर इफ यू डोंट स्पीक अबाउट दिस मैटर। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है ये दाग पहली धुलाई में ही धुल जाएगा, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस स्टेन विल बी वॉश्ड आउट इन द फर्स्ट वॉश। वॉश आउट का मतलब ये होता है धुल जाना, ठीक है, तो पहली ही धुलाई, धुलाई के लिए भी हम वॉश यूज करते हैं और वॉश आउट का मतलब होता है धुल जाना किसी चीज का, तो दिस स्टेन विल बी वॉश्ड आउट कि ये जो स्टेन है, ये दाग है, धब्बा है, ये धुल जाएगा इन द फर्स्ट वॉश, पहली धुलाई में। नेक्स्ट इज अगर साथ आना चाहती हो तो तैयार हो जाओ, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इफ यू वांट टू कम अलोंग देन गेट रेडी। कम अलोंग का मतलब होता है साथ चलना, साथ आना या साथ चलना, ठीक है। नेक्स्ट है बैठना है तो बैठ जाओ मगर मुझे तंग नहीं करो, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सिट इफ यू लाइक बट डोंट डिस्टर्ब मी, सिट इफ यू लाइक। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना कि ये करना है तो करो, जैसे कहते हैं ना कि खाना है तो खा लो, तो इसको आप कहेंगे ईट इफ यू लाइक, बैठना है तो बैठ जाओ सिट इफ यू लाइक, ठीक है, जाना है तो चले जाओ गो इफ यू लाइक, ठीक है, या लीव इफ यू लाइक, कि जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसको उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि आप पहले जो है वर्ब लगा के फिर इफ यू लाइक जो है वो आगे उसके साथ लगाते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है खाकर बताता हूं कि कैसा बना है, कोई होता है ना हम अपने घर में सिस्टर ने कुछ पकाया है या मदर ने बनाया या वाइफ ने बनाया है तो आप कहते हैं खाकर बताता हूँ कैसा बना है, तो उसको आप कहेंगे लेट मी ईट फर्स्ट देन आई टेल यू हाउ इट टेस्ट, ठीक है, कि ये कैसा इसका टेस्ट है ये मैं आपको खाकर बताता हूँ। आगे है जब मैंने टीवी लगाया तो आधा शो गुजर चुका था, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन आई स्विच्ड ऑन द टीवी द हाफ शो वाज ओवर। व्हेन आई स्विच्ड ऑन द, स्विच ऑन का मतलब होता है टीवी को ऑन करना, ठीक है, और हाफ शो वाज ओवर, ओवर का मतलब होता है कि वो गुजर चुका था। नेक्स्ट है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज नॉट समबडी रिफ्रैफ। रिफ्रैफ हम यूज करते हैं जब उन्हें किसी को ना कोई एवी सा बंदा नहीं है, कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ठीक है, तो ही इज नॉट समबडी रिफ्रैफ कि वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी माँ को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता, वो आज के दौर से बहुत पीछे है, तो इसको कहेंगे माई मदर डजंट नो हाउ टू यूज सोशल मीडिया, शी इज सो बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड द टाइम्स का मतलब ये होता है कि वक्त से पीछे होना, आज के दौर से पीछे होना, ठीक है। नेक्स्ट है वो सिर्फ कहने का दोस्त है, उसने कभी मेरी हेल्प नहीं की, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड ही नेवर हेल्प मी। सो कॉल्ड का मतलब ये होता है कहने के तौर पे, जस्ट कहने का, ठीक है, तो ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड कि वो सिर्फ कहने का ही दोस्त है, ही नेवर हेल्प मी, उसने मेरी कभी मदद नहीं की। नेक्स्ट है तुमने सारा दूध इस्तेमाल कर लिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे यू यूज्ड अप ऑल द मिल्क नथिंग लेफ्ट फॉर अस। यूज अप का मतलब ये होता है फ्रेजल वर्ब है, इसको आप यूज करते हैं जब आपने किसी को कहना कि किसी ने कोई चीज पूरी की पूरी इस्तेमाल कर दी, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ी, ठीक है, तो मतलब किसी ने दूध अगर कंप्लीटली सारा ही पी लिया, इस्तेमाल कर लिया, चाय बना ली या पी लिया, तो आप ये कहेंगे कि यू यूज्ड अप ऑल द मिल्क, कि तुमने सारा दूध खत्म कर दिया, सारा इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट है कल रात मैंने सपना देखा कि मैं एक परी की तरह उड़ रही हूं, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट दैट आई वाज फ्लाइंग लाइक अ फेरी। फेरी कहते हैं परी को, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ख्याल है कि हमें उसे कॉल करके बता देना चाहिए कि हम लेट हो जाएंगे, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक वी मस्ट कॉल हिम एंड टेल हिम दैट वी विल बी लेट। नेक्स्ट इज दूल्हा और बारात हॉल में पहुंच चुके हैं और दुल्हन अभी तक तैयार नहीं है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ग्रूम एंड वेडिंग गेस्ट हैव रीच्ड द हॉल एंड द ब्राइड इज नॉट रेडी येट। ग्रूम कहते हैं दूल्हे को, वेडिंग गेस्ट कहते हैं बारात को, जो बारात के साथ जो गेस्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वेडिंग गेस्ट हैज रीच्ड द हॉल कि ग्रूम जो है और दूल्हा और जो बारात है वो हॉल में पहुंच चुके हैं। ब्राइड कहते हैं दुल्हन को कि ब्राइड जो है वो अभी रेडी नहीं है। नेक्स्ट है तुम हमेशा मुझे गलत साबित करने की कोशिश क्यों करते हो, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू प्रूव मी रॉन्ग।